अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये 14 अगस्त से एक दिन पहले की व्लॉग है। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं नहीं डाल सकी टाइम पे। कुछ मैं डिसहार्ट भी हो गई थी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई व्यूज़ नहीं, कोई ग्रो नहीं। तो आज फिर मैंने हिम्मत की, मोटिवेट होके मैंने दोबारा से व्लॉग डाला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट ही सही, चलो आपको खाने की शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैं गई थी। सामान वगैरह छोटी मोटी चीज़ें लेने, बैंगल्स वगैरह ली, नेकलेस लिया, बैंड, शूज़, घर में पहनने के लिए उसके जूते लेने थे वो लिए। छोटी छोटी जो चीज़ें थी सारी लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। वक्त के साथ साथ सब हो ही जाता है। इंसान यूट्यूब पे वाकई बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल से इंसान ग्रो होता है। बस लक की बात है, जैसे भी जब हमने ग्रो होना होगा हो जाएगा। यही बात सोच के मैंने कहा चलो काम स्टार्ट करते हैं। बाकी ये जो बहुत बड़े बड़े व्लॉगर हैं जो आके अपने वीडियो पे कहते हैं हम फ़लाँ को सपोर्ट करेंगे, फ़लाँ को करेंगे, पर मैं बिल्कुल ही डिसपॉइंट हो गई हूँ। इतना इनसे बात करने की जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, बट ये लोग इतना इग्नोर करते हैं, इतना इग्नोर करते हैं कि हद है। खैर, अल्लाह मालिक है। उसके बाद फिर ये मैंने फ़्राइज़ बनाए थे। शाम में भूख लग जाती है तो बच्चों को लास्ट में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो रहान के लिए, बाकी सब घर वालों के लिए भी फ़्राइज़ बनाए। फ़्राइज़ तो हर किसी की फेवरेट चीज़ होती है, छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को फ़्राइज़ पसंद होते हैं। ऊपर चाट मसाला डाल के खाया है, वॉइस ओवर करते हुए मुँह में पानी आ गया, फिर से दिल चाह रहा है फ़्राइज़ बनाओ। फिर ये बनाया। फिर उसके बाद ये इसको हम तो बूंदी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो इसके पैकेट्स बनाए थे बच्चों को मारने के लिए, 14 अगस्त पे ये बनाए थे। तो ये छोटे छोटे पैकेट्स बनाए थे, इससे ये कि बच्चे खुश भी हो जाते हैं और चलो थोड़ा सा मुँह मीठा भी हो जाता है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। रोहान को हमारे यहाँ पे सिटी में एक जगह बनी है जहाँ पे बच्चों के लिए ना उन लोगों ने झूले वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है। यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ अलाउ हैं बच्चों के साथ। तो वहाँ पे फिर हम लोग गए थे, रोहान भी था साथ में, उसके कज़न्स थे, फिर हानिया को भी लेकर गई थी। पर यहाँ पे हानिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बोला उसमें उसको बिठाया तो वो रोने लग गई थी। फिर भी मैंने उसको यहाँ बिठाया चेयर पे। क्यूट सी छोटी सी बच्चों की चेयर थी, यहाँ पे बिठाया। यहाँ पे अच्छा है, मतलब साफ़ सुथरी जगह है। और ये रोहान साहब यहाँ पे थे कि आप कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, मैं खुद ही झूले दूँगा सबको। यहाँ पे हानिया को मैंने बिठाया था तो ये थोड़ा रोने लग गई थी। ये कज़न्स वगैरह हैं रोहान के, इन लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी एंजॉय किया और बच्चों के लिहाज से काफ़ी अच्छी जगह है। कुछ झूले तो बहुत थोड़े से हैं बट अच्छे हैं। रोहान साहब को सिर्फ़ और सिर्फ स्लाइड चाहिए होती है, जहाँ भी जाओ बस स्लाइड स्लाइड स्लाइड, और इसने कुछ नहीं करना, बस इसलिए स्लाइड्स लेते रहना है। बहुत कम दूसरे झूले लेते हैं अगर स्लाइड्स यहाँ पे हो। इसकी हरकतें चेक करें, ये उल्टे सीधे पता नहीं कैसे कैसे इसने स्लाइड्स ली हैं, और अच्छे से इसने बैंड बजाई थी अपने कपड़ों की। खैर यहाँ पे हानिया की मैं वीडियो बना रही थी तो वो समझो उससे बातें कर रहे हैं, तो वो मुझे पकड़ने लग गई। यहाँ पे ये भी था और यहाँ पे रोहान बहुत खुश हुआ था ये खेल के, और दूसरे बच्चों को खेलने नहीं दे रहा था, खुद ही खेल जा रहा था। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है मदर्स के लिए। बच्चे मतलब लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं, खाना पीना भी खा लेते हैं, और फिर मतलब अच्छी इंजॉयमेंट की जगह है। बंदा फ्रेश होना चाहे, जाना चाहे तो यहाँ चले जाए। बंदा आराम से सुकून से बैठे, बच्चे आराम से खेलें और टेंशन नहीं है। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है 14 अगस्त का। रोहान को मैंने तैयार किया था, तो ये वहाँ भी यहाँ पे मुझे पोएम पढ़ के सुना रहा था, बल्कि तो मैंने वॉइस ओवर कर दी क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं थी। उसके बाद ये बाहर जाने के लिए तैयार हुआ था। देन इसके बाद रोहान को तैयार किया, फिर मैंने हानिया को तैयार किया। ये हानिया का कुछ ड्रेस था इस तरीके से। एक्चुअली 14 अगस्त के सेम सेम ड्रेसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मैं चाह रही थी कुछ अलग से हो। तो फिर ये इसका ड्रेस था, साथ में बैंगल्स थी, ब्रेसलेट था, और इसके स्टॉपर्स थे। ये वो चुटकी वाले होते ना, वो स्टॉपर थे। दैन इसका मैंने ये बैंड निकाला था, बट फिर ये नहीं पहनाया, मैंने इसको ताज पहना दिया था। ये इसके पापा कह रहे थे ये पहनाओ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसको ताज पहनाया और हम तैयार श्यार हुए। फिर उसके बाद ये मैंने इसके कुछ क्लिप ली। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा प्लीज़, क्योंकि बच्चों को बहुत बुरी नज़र लग जाती है, बहुत ज़्यादा। ये कुछ क्लिप्स थे, मैंने कहा चलो यहाँ पे पिक्चर्स अटैच कर देती हूँ। कुछ पिक्चर्स थी रोहान के, तो मम्मा मेरी पिक्चर खींचो, वरना रोहान का भी पिक्चर नहीं खिंचवाता, पर कल उसने मुझसे खुद खिंचवाई। खैर फिर यहाँ पे देखें
उसके बाद हम लोग घूम फिर के आ गए थे। फिर मैं घर आई तो फिर मैंने कस्टर्ड बनाया, फ्रूट कस्टर्ड बनाया। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी फरमाइश में मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाया। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये इसकी फाइनल लुक है। उसके बाद फिर हम डॉक्टर के कहते रोहान को दिखाना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वापसी में हमने ये कॉर्न चिली ले ली, जिसका शॉपर रोहान पकड़ के लेकर आ रहा था, पर इसने खाया बिल्कुल भी नहीं। होप्स आपको आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।